हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर सीरीज जहाँ पे हम बात करने वाले हैं अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फिनटेक। जब हम फिनटेक की बात करते हैं तो फिनटेक क्या है एंड एज अ टेक्नोलॉजी ये कितना इवॉल्व हो चुका है एंड फिनटेक का लेवरेज आज के टाइम में कौन कौन लेता है। ग्लोबल बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करें, NBFCs, राइट। तो दीज आर द कंपनीज जो फिनटेक्स को आज के टाइम पे बहुत ही ड्रामेटिकली और बहुत ही डीपर लेवल पे उनके साथ इंटीग्रेट कर रही हैं, उनके साथ डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ को ताकि वो अपने कस्टमर एक्सपीरियंस को इन्हांस कर सकें, ताकि वो अपने बिजनेस मॉडल को बहुत ज़्यादा एजाइल बना सकें और चीज़ों को बहुत ही फास्टर और एक्यूरेट मैनर में एंड यूज़र तक पहुंचा पाए। तो इन सब चीज़ों को लेवरेज करने के लिए फिनटेक का आज के टाइम में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट तरीके से यूज़ हो रहा है। तो आज के टॉपिक हम फोकस करने वाले हैं जब हम फिनटेक में बात करते हैं कि डिजिटल बैंकिंग एंड नियो बैंक्स क्या है, डिजिटल बैंक्स किस तरीके से ऑपरेट करते हैं। तो डिजिटल बैंकिंग आज के टाइम में अगर आप देखते हैं, आप अपने पास के जो जो 10-15 साल पहले का जो आपका बैंकिंग बिहेवियर था, या आपके अगर आप ओल्डर जनरेशन से पूछेंगे कि उनकी बैंकिंग हैबिट्स क्या थी, तो जनरली आप पाएंगे कि दे यूज टू गो टू द ब्रांच, जहाँ पे आप वो ब्रांच में जाते थे। ब्रांच में जाके दे यूज टू ओपन देयर बैंक अकाउंट, जहाँ पे फिजिकली दे यूज टू डू द KYC, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म को जमा किया जाता था, एंड दैट्स हाउ थिंग्स यूज टू बी, राइट। आपको अगर कुछ कैश विड्रॉल करना है तो आप वहाँ पे जाके अपना रिसिप्ट भरते थे, कितना अमाउंट आपको निकालना है, किसी को फंड ट्रांसफर करना है तो उसका अकाउंट डिटेल्स आप भेजा करते थे, और ये ज़्यादातर ये ऑपरेशंस आपको ब्रांच में जाके ही करने पड़ते थे, राइट। नाउ जब डिजिटल बैंकिंग पिक्चर में आया, और पर्टिकुलरली ये पिक्चर में आया जब इंटरनेट जब 1990s, अर्ली 1990s में जब इंटरनेट का इवोल्यूशन हुआ और जब इंटरनेट इंडिया में आना शुरू हुआ, सो उस दौरान एक डिजिटल बैंकिंग की वेव भी इनिशिएट होनी स्टार्ट हुई, और तभी से नई टेक्नोलॉजीज का यूज ग्राउंड लेवल पे होना स्टार्ट हुआ। ब्रांच में ब्रांच मास्टर आना स्टार्ट हुआ, जहाँ पे ऑल रिकॉर्ड्स जहाँ पे वो उसके अंदर लोड किया जाता था। धीरे धीरे CBS का भी इवोल्यूशन हुआ, CBS भी लोग बैंकिंग में पर्टिकुलरली यूज किया जाने लगा। एंड उसी के साथ ये बैंकिंग साइड से और कस्टमर एंड से जब स्मार्टफोन्स आना स्टार्ट हुए, कंप्यूटर्स का डे टू डे अडॉप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ता गया, तो लोगों का प्रेफरेंस हुआ कि वो इन सब चीज़ों को एक डिजिटल मीडियम में कर पाएं, सो दैट वुड बी मोर कन्वीनियंट टू देम, कि अपने फ़ोन के थ्रू वो एक अकाउंट ओपन कर पा रहे हैं, अपना बैंक अकाउंट, या फिर अपने फ़ोन के थ्रू वो फंड ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं एक दूर रिश्तेदार या कोई फ्रेंड वगैरह को बहुत ही कन्वीनियंटली अपने घर में बैठे हुए। और तो इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे, और किस तरीके से वो अपने बिल्स को भी बहुत इजीली पहले आप सभी जानते होंगे, पीपल हु आर इन देयर लेट 20s और मिड 30s, तो क्योंकि आप उस टाइम बच्चे रहे होंगे, तो यू 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 यूज टू नो दैट हम किस तरीके से अपना फ़ोन का बिल BSNL में जाके, या फिर अपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल के लिए हम लंबी लंबी लाइनों में लगते थे, वहाँ पे जाके हम बिल को सबमिट करते थे, कैश देते थे। बट अब चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल गई हैं। अब इन सभी ऑर्गेनाइजेशन ने, फॉर दैट मैटर, उन्होंने भी डिजिटल को अडॉप्ट कर लिया है, तो इट बिकम्स वेरी वेरी कन्वीनियंट दोनों ही पार्टीज़ के लिए, आपके कस्टमर्स के लिए भी, इन सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए भी, एज वेल एज आपके बैंक के लिए भी, क्योंकि बैंक को भी अभी लेसर स्टाफ को डिप्लॉय करना पड़ता है ग्राउंड ऑपरेशंस के लिए, एंड क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स कैन इजीली बी हैंडल विद दीज डिजिटल मीडियम्स, राइट। नाउ अब हम बात करते हैं की फीचर्स ऑफ डिजिटल बैंकिंग, राइट। की फीचर क्या चीज़ें हैं ऐसी डिजिटल बैंकिंग में जो इसको डिफरेंशिएट करती हैं अपने रेगुलर ट्रेडिशनल बैंकिंग से, कि आप ये 24/7 एक्सेस, राइट। आप किसी भी ब्रांच में जाते हैं, उसका एक नॉर्मल टाइम होता है कि वो मॉर्निंग 9 बजे से लेके शाम के 5-6 बजे तक ऑपरेट करते हैं। उसमें भी देर आर सर्टेन एक्टिविटी जो बैंक अपने डे टू डे बुक्स को मेंटेन करने के लिए, या रेगुलर स्टाफ अकाउंटेबिलिटी चेक और बाकी सारी चीज़ों को करने के लिए वो सेकेंड हाफ को भी उसमें से, लेट्स से आफ्टर 3 PM और 4 PM ब्रांच
टिपिकली कस्टमर फेसिंग डीलिंग्स के लिए बंद हो जाती है, वो अपने इंटरनल ऑपरेशंस को हैंडल करते हैं। बट डिजिटल बैंकिंग के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको 24/7 एक्सेस है ऑल द सर्विसेज का। तो अगर आप फंड ट्रांसफर, लेट्स से अगर आप अपने ऑफिस से बहुत लेट 10-11 बजे आए, आप थक चुके हैं और आपको पता है कि कल या परसों बिजली का बिल ड्यू है, और अगर आपने इसको टाइमली पे नहीं किया तो आपके घर की बिजली चली जाएगी। एंड इस स्ट्रेस को दूर करने के लिए आप रात के 1 बजे अगर डिजिटल बैंकिंग के थ्रू कोई बिल पेमेंट करते हैं and it seamlessly got successfully completed, so ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है। तो डिजिटल बैंकिंग ये आपको इनेबल करके देता है, राइट। आप ऑनलाइन अकाउंट मैनेजमेंट, अगर आपको अपनी लास्ट 10 ट्रांजैक्शंस देखनी है, आपको अपनी स्टेटमेंट डाउनलोड करनी है, या फिर आपको अपने पर्सनल फाइनेंसेस को भी मैनेज करना है, तो ये सारी फैसिलिटीज आज के टाइम में आप डिजिटल बैंकिंग के थ्रू बहुत ही कन्वीनियंट तरीके से कर सकते हैं। अगला बात करते हैं डिजिटल पेमेंट्स, इंस्टेंट पेमेंट्स, मेकिंग पेमेंट्स यूजिंग वॉलेट्स और रिकरिंग पेमेंट्स। आप स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस लगा देते हैं, आप चाहते हैं कि मेरी आरडी लगातार एक सर्टेन डेट पे मेरी सैलरी आई और मेरा पैसा डिडक्ट होके कुछ डिपॉजिट इंस्ट्रूमेंट्स में जाके सेव हो जाए, ताकि आई कैन गेट रेगुलर इंटरेस्ट इनकम ओवर देयर। सो इस तरीके की चीज़ों को भी बहुत ईजिली आप मैनेज और हैंडल कर सकते हो वाया डिजिटल बैंकिंग। अब हम बात करते हैं कस्टमर सर्विस इनोवेशंस। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यूजर्स को डिजिटल बैंकिंग या फिर इंटरनेट के आने से बहुत ज़्यादा कन्वीनियंटली अवेलेबल होने लगी। उसमें से चैटबॉट्स और वर्चुअल असिस्टेंट्स कुछ ऐसे टूल्स हैं जो बैंक ने कस्टमर्स को अवेलेबल करवाए हैं सो फॉर देयर इमीडिएट रेजोल्यूशन। आपने ये भी देखा होगा कि आप कई बार जब कस्टमर हेल्प डेस्क पे कॉल करते हैं एंड टिपिकली जो कस्टमर्स हैं दे हैव टू वेट इन लॉन्ग क्यू, उनको 5-5, 8-8, 10-10 मिनट, 20-20 मिनट तक इनफैक्ट आपको वेट करवाते हैं कि आपका कस्टमर सर्विस एजेंट बहुत बिजी हैं वगैरह। सो इन सब चीज़ों को ईजीली आसान बनाने के लिए नाउ अडेज द वॉइस बॉट और चैट बॉट जैसी फैसिलिटीज़ जो बैक बाय होती है स्ट्रॉन्ग AI टूल्स, तो इसके थ्रू क्या होता है कि आपकी डे टू डे क्वेरीज है, आपके जो रेजोल्यूशन के लिए अगर आपको इमीडिएट रेजोल्यूशंस वगैरह चाहिए, तो यू कैन एक्चुअली यूज दोज टेक्नोलॉजीज जो आपको बेहतर तरीके से ये सारी सोल्यूशंस को और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके देगा। नाउ क्या रीज़न है कि डिजिटल बैंकिंग इतनी जल्दी और इतनी रेगुलर बैंकिंग से बहुत तेज़ी से ग्रो की है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई है? तो इसके 3-4 मेन कारण हैं जो मैं मानता हूँ कि एक स्पीड, क्योंकि इसने आपकी चीज़ों को बहुत ही फास्ट तरीके से करना अवेलेबल करा है। आप सोच के देखिए, एक ब्रांच में जाना, वहाँ जाके लाइन में खड़ा होना एंड देन यू डू ऑल द फिजिकल फॉर्म का फॉर्मेलिटीज एंड एवरीथिंग, एंड देन आपको वहाँ पे भी वेट करना पड़ सकता है बिकॉज ऑफ ब्रांच स्टाफ बीइंग ऑक्यूपाइड विद ऑल डिफरेंट टास्क एंड एक्टिविटीज। तो अ गुड 1-2 आवर्स आप मान के चलिए कि अगर आप ब्रांच में जाते हैं तो आपको डेडिकेट करना पड़ता है उन सारी चीज़ों के लिए। बट यहाँ पे आप घर बैठे अपने घर की कन्वीनियंस से बहुत ही स्पीडी वे में आप कोई भी ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर सकते हो, कोई भी फंड ट्रांसफर कर सकते हो, अपनी स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हो। तो स्पीड और कन्वीनियंस एक बहुत बड़ा फैक्टर है डिजिटल बैंकिंग का इतनी पॉपुलैरिटी गेन करने में, राइट। और एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि आपको पर्सनलाइज सर्विस मिलती है। तो लेट्स से अगर मैं एक यूज़र हूँ और मैं चाहता हूँ कि मुझे एक टाइमली नोटिफिकेशन मिलती रहे कि मेरा लेट्स से कोई बिल ड्यू है, या मेरी कोई पेमेंट ड्यू है, या मेरी FD मैच्योर होने वाली है, या मेरे को कोई रिकरिंग डिपॉजिट का मेरा स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन लगा हुआ है, तो उस तरीके की पर्सनलाइज सर्विस बैंक ही आपको अवेलेबल करवा पाते हैं थ्रू डिजिटल मोड्स, राइट। आपको एक मेल कम्युनिकेशन आ गया, आपको एक SMS आ गया, या फिर आपको इस तरीके का कुछ नोटिफिकेशन लगातार बैंक अपने पुश नोटिफिकेशंस के थ्रू भी भेजते रहते हैं, एक आपको पर्सनलाइज एक्सपीरियंस फील करवाने के लिए, so that you can take timely action as per your convenience, as per your lookout। तो ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और ऑफ कोर्स एक एनवायरनमेंट के तौर पे भी अगर हम देखें तो इट्स अ वेरी ग्रीन सॉर्ट ऑफ इनिशिएटिव, जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें जस्ट पेपरलेस हो जा रही हैं, आपको ऑटोमेटेड तरीके से बहुत सारे पर्सनलाइज रिकमेंडेशन मिलते हैं, सो दैट आप एनवायरनमेंट को भी एक पॉजिटिव तरीके से कॉन्ट्रीब्यूट कर पाते हैं। नाउ
अब हम बात करें अगर नियो बैंक्स की, तो नियो बैंक्स क्या है? तो नियो बैंक्स आर बेसिकली डिजिटल ओनली बैंक्स। तो आप देखते होंगे जैसे बैंक्स लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक्स लाइक एचडीएफसी बैंक, ये दोनों तरीके से अवेलेबल है, राइट? इनका इनका डिजिटल मीडियम भी है और इनकी फिजिकल ब्रांचेस नेटवर्क भी है। तो आप उनको नियो बैंक्स नहीं बोलोगे। आप नियो बैंक्स किसको बोलोगे? आप नियो बैंक्स बोलोगे फॉर एग्जाम्पल जुपिटर, राइट? एक सिंगापुर का बहुत फेमस बैंक है डीबीएस, राइट? सो ये इस तरीके के बैंक है जो कंप्लीटली डिजिटल मोड में ऑपरेट करते हैं। आप इनकी फिजिकल ब्रांचेस आपको देखने नहीं मिलेगी। दे फोकस एंटायरली ऑन द कस्टमर एक्सपीरियंस, कस्टमर कन्वीनियंस, राइट? तो वो डिजिटल ओनली बैंक्स भी हम इनको बोल देते हैं। और व्हाट मेक्स देम सो यूनिक? सो ये एक तो सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इसमें ब्रांचेस नहीं होती हैं, राइट? जो हमने अभी डिस्कस किया। लो फी, बहुत मिनिमल और ऑलमोस्ट जीरो चार्जेस फॉर मोस्ट ऑफ द सर्विसेज, बिकॉज इनको वो ग्राउंड स्टाफ को या फिर एक हाई इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट को वो सिंपली दे आर डूइंग अवे विद, तो उस चीज का कॉस्ट इनको नहीं देना पड़ रहा है। तो ये एक लो फी मॉडल है जो 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 अल्टीमेटली पास ऑन किया जाता है अपने एंड कस्टमर्स को, राइट? इंस्टेंट सर्विसेज जैसे डिजिटल मोड में हम टिपिकली देते हैं, तो यहाँ पे भी इंस्टेंट सर्विसेज लाइक रैपिड अकाउंट ओपनिंग, आपके रियल टाइम पेमेंट्स, आपका पुश नोटिफिकेशंस के थ्रू आपको इंस्टेंट अलर्ट्स जनरेट कर पाना, तो ये सारी चीजें बहुत ही ईजी और बढ़िया तरीके से आप नियो बैंक्स के थ्रू ये कर सकते हो। मॉडर्न फीचर्स भी हैं इसमें। अगर हम आप स्पेंडिंग इनसाइट्स की बात करें, बजटिंग टूल्स की बात करें, फाइनेंशियल एडवाइस पावर्ड बाय द एआई, तो ये सारी, और डेटा एनालिटिक्स का किस तरीके से वो कस्टमाइज सर्विस आपको देने में यूज कर सकते हैं, तो ये भी एक बहुत ही बेहतरीन फंक्शनैलिटी है नियो बैंक्स की जब हम बात करते हैं। नाउ अगर हम बात करें कि नियो बैंक्स, ट्रेडिशनल बैंक्स, क्या मेजर डिफरेंस है, तो एक तो लाइसेंसिंग, राइट? जब आप एक ट्रेडिशनल बैंक हो, तो स्पेशली अगर आप इंडियन बाउंड्रीज में ऑपरेट कर रहे हो, तो यू आर बीइंग स्ट्रिक्टली गवर्न्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारा इन सब चीजों को मॉनिटर करता है, रेगुलेट करता है, पूरे बैंकिंग फाइनेंशियल इकोसिस्टम को गाइडलाइंस देता है। तो एज अ रेगुलेटर यू हैव टू बी स्ट्रिक्टली गवर्न्ड बाय आरबीआई फॉर ट्रेडिशनल बैंक्स, बट नियो बैंक्स के केस में ऐसा नहीं होता, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ योर ऑपरेशंस आर रनिंग ऑनलाइन एंड टिपिकली यू पार्टनर विद लार्जर बैंकर, एक सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू, और वहां पे फिर आप एक पार्टनरशिप मॉडल में वो ग्राउंड स्टाफ वाली जो सर्विसेज हैं वो सब आप अवेलेबल करवा सकते हो। तो आपको लेसर ओवरहेड है इन टर्म्स ऑफ द लाइसेंसिंग, राइट? इसमें फोकस बहुत ज्यादा कस्टमर एक्सपीरियंस पे होता है। तो अगर आपने देखा होगा कि टिपिकली जो इस तरीके के जो नियो बैंक्स होते हैं, वो आपका जो उनका मोबाइल एप्लीकेशन होता है, जो आपका उनका जो इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन होता है, बहुत ही सीमलेस होता है, बिकॉज देयर एंटायर फोकस, देयर एंटायर सॉर्ट ऑफ जो उनका जो इनपुट होता है वो जाता है कि भाई किस तरीके से हम अपने कस्टमर्स को एक बेहतरीन एक्सपीरियंस दे सके विदाउट और वो बेहतर होगा। दैट इज द थॉट इन टर्म्स विजावी जब आप कंपेयर करोगे ट्रेडिशनल बैंक से, क्योंकि वहां पे जो है बैंक का फोकस दो डिफरेंट डायरेक्शंस में स्प्लिट अप है। तो उस तरीके से न्यू बैंक्स आर मोर फोकस इन दैट मैनर एंड एजिलिटी ऑफ कोर्स, क्योंकि एक बहुत ही कम स्टाफ है, बहुत ही ऑटोमेटेड ड्रिवन डिजिटल ड्रिवन सॉर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी स्टैक जो नियो बैंक्स यूज करते हैं, तो उनका फोकस बहुत ज्यादा एजिलिटी की तरफ रहता है, क्विकली चेंजेस को अडॉप्ट करना, क्विकली इनको इंप्लीमेंट करना। जबकि अगर आप ट्रेडिशनल बैंक की बात करो तो बिकॉज अगेन वो यहाँ पे वो लाइसेंसिंग और रेगुलेटरी वाला फैक्टर यहाँ पे भी आ जाता है, बिकॉज आपको बहुत सारी चीज़ों में आपको यू हैव टू टेक अप्रूवल्स फ्रॉम सीनियर मैनेजमेंट, फ्रॉम योर रेगुलेटरी बॉडी, फ्रॉम बैंक्स लीडरशिप, एमडीज, चेयरमैन, तो बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे वो वाली चीज़ काफ़ी लेसर वे में आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। नाउ अब हम बात करें अगर द इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल बैंकिंग एंड नियो बैंक्स, तो ये बहुत ही जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि ये बहुत ही डीपर इम्पैक्ट आज के टाइम में डाल रहे हैं, बिकॉज ये कस्टमर्स को बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक तो एक्सपीरियंस आपका बहुत ही इन्हांस किया है इन्होंने। सो नो डाउट दे आर मेकिंग सम ग्राउंड लेवल चेंजेस एंड इनकी रीच भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि डिजिटल मीडियम में जितना आप रीच आउट कर पाते हो कस्टमर्स को, वो एक एक अनपैरेलल अप्रोच है जो ट्रेडिशनल बैंक्स भी आज के टाइम पे यूज कर रहे हैं। जेन जी को अगर आपको टारगेट करना है या फिर इस तरीके के ऑडियंस को टारगेट करना है ऑन टॉप मेट्रो सिटी, जहाँ पे नो वन रियली वांट्स टू गो टू द ब्रांच, जहाँ पे वो ब्रांच नहीं जाना चाहता, वो चाहता है कि सब कुछ उनको ऑन देयर हैंड, ऑन देयर मोबाइल दे कैन डू। सो इस तरीके में डिजिटल बैंकिंग एंड नियो बैंक्स आर बहुत बहुत ज़्यादा रिलेवेंट होता जा रहा है, राइट? नाउ
इसके चैलेंजेस भी हैं बिकॉज जब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, जब हम बात करते हैं डिजिटल की, तो आप यू आर एक्सपोज टू द इंटरनेट वर्ल्ड, यू आर एक्सपोज टू ऑल द सॉर्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी जो रिस्क होते हैं, रेगुलेटरी हर्डल होते हैं विद रिस्पेक्ट टू डिजिटल, विद रिस्पेक्ट टू डेटा प्रिवेसी, विद रिस्पेक्ट टू डेटा प्रोसेसिंग सॉर्ट ऑफ इनिशिएटिव्स। तो उन सारी चीज़ों को आपको बहुत ही टॉप नॉच और ऑन टॉप होके उसको देखना पड़ता है, उसको स्टेबलाइज करना पड़ता है। एंड और इंटरनेट ऑफ कोर्स क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इन सारे सिनेरियोज में, तो इंडिया जैसा कंट्री वहाँ जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ आर पॉपुलेशन रिजाइड्स इन टियर 2 टियर 3 सिटी विलेजेस, तो वहाँ पे अगर आपको इस तरीके की सर्विस प्रोवाइड करनी है जहाँ पे अनस्टेबल इंटरनेट है, राइट, जहाँ पे लोग इतने टेक सैवी या डिजिटल सैवी नहीं है, तो उस तरीके के एनवायरनमेंट में आप ये नियो बैंक्स और डिजिटल बैंक्स को कैसे लिवरेज करोगे, तो ये भी कुछ तरीके के चैलेंजेस आ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था, जहाँ पे हमने जाना कि डिजिटल बैंकिंग और नियो बैंकिंग बेसिकली है क्या, किस तरीके से ये आपके डे टू डे रेगुलर ट्रेडिशनल बैंकिंग से डिफरेंट है, और रादर इट इज एम्पावरिंग द बैंक्स टू डू डिफरेंट टू प्रोवाइड डिफरेंट सर्विसेज अंडर देयर अम्ब्रेला जो वो पहले नहीं कर पाते थे। सो वी विल रिज्यूम इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।